Hello students, your next topic is dot product used to find out the angle between the two vectors. तो अभी तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है. समटाइम इट्स सेकेंड एप्लीकेशन इज दैट वी कैन आल्सो यूज दिस डॉट प्रोडक्ट टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ओके. तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि आपको दो वेक्टर दे देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, और आपको डायरेक्टली पूछ लेंगे कि यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर ए एंड बी. ठीक है. तो वो ये चीज़ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्योंकि आपको पता है यहाँ से मैं इन दोनों जो वेक्टर का है वो डॉट प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ. ठीक है. और डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैं लिख सकता हूँ इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी विच इज थीटा. मैंने जूम कर लिया, मेरे को ये थीटा फाइंड आउट करना है. तो कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी. ठीक है. तो अभी आपको पता है कि ए वेक्टर तो हो गया मेरे 3i कैप प्लस 4j कैप, बी वेक्टर हो गया 4i कैप प्लस 3j कैप. तो सबसे पहले तो मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड आउट करूंगा, फिर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड आउट करूंगा, फिर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड आउट करूंगा. ये तीनों चीज़ एक बार मैंने फाइंड आउट कर ली, उसके बाद मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और वहाँ से कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है. तो जो भी थीटा की वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स होगा. ओके. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने सबसे पहले फाइंड आउट किया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर ये है अपना, बी वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप है. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा, आपको पता है आई कैप की विद आई कैप से गुना करनी है, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 4 12 प्लस जे कैप की जे कैप के साथ, तो 4 इंटू 3 12, तो ये आ जाएगा आपका 24 यूनिट. ओके. और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा ये, जैसे मेरे को फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो आपको पता है 3 ए क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो ये होता है रूट ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर. एक्स क्या है 3, वाई क्या है 4, तो 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर, यही होता है क्या मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ द वेक्टर. तो ये वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 9 प्लस 16 रूट ओवर 25 इजिकल टू 5 यूनिट्स. सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर में मैं निकाल सकता हूँ, वो आपका हो जाएगा रूट ओवर 4 स्केयर प्लस 3 स्केयर, तो ये भी अगेन वही 25 आएगा और ये हो जाएगा 5 यूनिट. मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको फाइंड आउट हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड आउट हो गया, ए डॉट बी वेक्टर फाइंड आउट हो गया. तो आप कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए डॉट बी वेक्टर दैट इज 24 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 5 यूनिट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 5 यूनिट, तो 5 इंटू 5, तो ये आपका आ जाएगा 24/25. ठीक है. सो थीटा विल बी कोस इनवर्स ऑफ 24/25. विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप फाइंड आउट कर लेंगे कोस इनवर्स 24/25 की क्या वैल्यू होती है. तो दिस विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. ओके. तो कई बार आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दो वेक्टर आपको दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे करके विद द हेल्प ऑफ द डॉट प्रोडक्ट हाउ आई कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. So I hope it is clear to you. If you have any doubt, then you can ask me via WhatsApp or you can also call me. Thank you.